हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा। आज अपने एक नए यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आप सबको क्लास 10th की आज भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बताऊंगा। भौतिक विज्ञान क्लास 10th में दो पार्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी दो भाग होंगे, यानी आप कह सकते हैं जो दो चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर प्रकाश है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहते हैं। एक ऐसा पार्ट या एक ऐसी चीज जो हमको दिखती नहीं है। दूसरा चैप्टर है वैद्युत की, यानी आप वैद्युत भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या इलेक्ट्रिक कहते हैं, इस पे वैद्युत की लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो दो चैप्टर है हाई स्कूल में। इस चैप्टर में हम लोगों को, यानी प्रकाश चैप्टर में आपको दो लेसन पढ़ने के लिए मिलेंगे। पहला लेसन होगा इस पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन। इसी में आप लोगों को लेंस भी देखने के लिए मिल जाएगा और प्रिज्म भी देखने के लिए मिल जाएगा। दो और चैप्टर हम लोगों के टाइम में जो लेंस है, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस और प्रिज्म, ये अलग अलग लेसनों में मिल जाते थे। आज के टाइम में सबको एक में जोड़ दिया गया है। एक और लेसन पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलेगा मानोनेत्र। मानोनेत्र, जिसे हम लोग ह्यूमन आइज कहते हैं। तो एक ऐसी चीज, एक हाई स्कूल में दो चैप्टर है, दोनों हम लोगों को दिखते नहीं है। ना तो लाइट दिखती है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमको दिखता नहीं है, लाइट भी हमको दिखती नहीं है। अब कोई चीज हम लोगों को नहीं दिखती है, इसको दो रीजन है। पहली चीज ये है कि अगर कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत तेज है फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देती है। अब लाइट हमको नहीं दिखती है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों रीजन बता दिए हैं। अब आप समझिए कि पहले रीजन पर हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइट की स्पीड होती कितनी है। लाइट की स्पीड हम लोगों ने पढ़ी है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी अगर इसे मीटर में हम लोग मापे तो लगभग इसकी स्पीड इतनी होती है। अगर प्रकाश की स्पीड को हम लोग और अलग यूनिट में ले जाए और अलग मात्रक में ले चले तो प्रकाश की जो स्पीड है, इसको हम किलोमीटर में ले जाएं तो ये 10 घात लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बचती है। यानी अगर इसे लिखे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात प्रकाश एक मिनट में 3 लाख किलोमीटर चलता है। इसकी स्पीड इतनी है। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में हेल्प प्रदान करता है, यानी सहायता देता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें वस्तुएं नहीं दिखती। एज ए एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम लोग रात पे हों, सूर्य का प्रकाश हम लोगों को नहीं मिलता है,
तो उस समय हमें वस्तुएं नहीं दिखती है, थोड़ी थोड़ी दिखती है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों के यहाँ चांद होता है, और जो चांद है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को अवशोषित करता है, और बाद में वो लाइट को आपको तक पहुंचाता है, थोड़ी बहुत जो एब्जॉर्ब रहती है, जलती है। आगे चले हम लोग। तो प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले हम लाइट पे चर्चा करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला एक सेकेंड इस पे चर्चा करें हम लोग। तो इस पे सबसे पहला टॉपिक से प्रकाश अर्थात लाइट क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात हम कह सकते हैं लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और भी तरह से डिफाइन कर सकते, परिभाषित कर सकते हैं हम लोग इसे, कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है, या दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह हमारी आंखों को संवेदित करती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण अंग्रेजी में बोले तो इसको तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला पॉइंट है, पहली जो बात हम लोग लिखेंगे ये वह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, पहली बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप एक्सप्लेन कर दिए, यानी आपसे कोई बताए कि आप प्रैक्टिकल करके बताइए कि कैसे होता होगा ये, कि आपने कैसे जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो हम आप बता सकते हैं कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो हम लोगों की जो परछाइयां बनती है, यानी हम लोगों के बगल में जो अंधेरा हो जाता है वो नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जो अंधेरा है वो हम लोगों के सामने आने वाली प्रकाश की किरणों को रोक लेते हैं हम लोग। इसकी वजह से हम लोगों के पीछे जो हम लोग गांव घर में कहते हैं कि ये परछाई है, यानी जो अंधेरा बनता है, गांव वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परछाई कहते हैं। फिलहाल वो एक टाइप का अंधेरा है जो हमारे सामने वाली आने वाली प्रकाश की किरणों को रोक लिया जाता है, उसी वजह से ये बनता है। अगर प्रकाश इधर उधर चलता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, तो परछाइयां नहीं बनती। इसका मतलब अगर जैसे आप सपोज करिए प्रकाश यहाँ से एक आदमी खड़ा है, प्रकाश यहाँ से चलता और ऐसे घूमता हुआ जाता, तो जो पीछे अंधेरा होता अगर प्रकाश यहाँ पहुंच जाता तो अंधेरा नहीं रहता, सीधी सी बात है। तो पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश एक सीधे रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं इसकी, दूसरे गुण सीखते हैं। दूसरा गुण इसका, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सेकेंड होती है। अभी मैंने आपको इसको बताया था कि जो वैक्यूम या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है वो लगभग इतनी होती है। ठीक, तीसरी बात करें हम लोग, नियम इस पे पहले से चर्चा कर चुके हैं, इस वाले पॉइंट पे आगे चले हम लोग। तो प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। चल सकता है। अब निर्वात क्या है? अंग्रेजी में हम लोग निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। इस वर्ड को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम उस स्थान को बोला जाता है जहां हवा न पाई जाती हो। एक ऐसा एरिया जहां हवा न पाई जाती हो उसे वैक्यूम कहते हैं। पहले के टाइम में, इससे पहले जो 10 रुपए की बल्ब आती थी 100 वाट की, उसमें से हवा निकाल ली जाती थी, यानी उसे निर्वातित किया जाता था, वैक्यूम बनाया जाता था एकदम, और फिर उसमें आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण डाला जाता था, सॉरी नियान का या नाइट्रोजन का, जो भी कहे। तो यानी इस बल्ब में दो ऐसी गैसें डाली जाती थी जो अक्रिय हो, यानी जिसे हम निष्क्रिय कहते हैं। और निष्क्रिय गैस वो होती हैं जिनके आखिरी कोष्ठक फिल होते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात या निर्वात में भी चल सकता है। एज एग्जाम्पल हम लें तो जैसे हम लोग बात करते थे बल्ब की, इस पे हवा निकाल ली जाती थी और इस पे आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण डाल दिया जाता था। अब आप थिंक करें कि बल्ब से हवा निकाली कैसे जाती रही होगी। तो हमने जब आइडिया विचार किया इस पर, तो लोग बताए कि जैसे हवा भरने की पंप आती है वैसे हवा निकालने की पंप आती है। उस पंप को, जो हवा निकालने की पंप आती है, उसको वैक्यूम पंप कहते हैं। अब थिंक करें, जैसे इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक कांच का कमरा ले लें और उससे हवा निकाल लें। कांच का कमरा हो, हवा निकाल लें, मुंह में ऑक्सीजन लगाए, 2 लोग हो, फिर हम लोग बोले तो बताओ क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई नहीं देगा? क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायर है, माध्यम की आवश्यकता है। और अब थिंक करो, क्या दिखाई देगा? क्या तो हम कहें तो ये कह सकते कि दिखाई देगा। दिखाई इसलिए देगा क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग चर्चा करें, कुछ तरंगे होती हैं जिनको चलने की, तरंगे 2 प्रकार की हैं। फिलहाल क्लास 9 पे आप लोग पढ़ के आए होंगे वेव्स। तो वेव्स होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तरंगे क्या है? तो किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपने स्वरूप को बिना बदले माध्यम में आगे बढ़ती हैं, उन्हें वेव्स कहा जाता है, तरंगे कहते हैं। अब विक्षोभ क्या है? अंग्रेजी में हम लोग इसे डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है जैसे पानी, जल कहीं भरा और बिल्कुल शांत हो, तो अगर उसमें हम पत्थर फेंक दे तो क्या किया आपने? जल को डिस्टर्ब किया, यानी उसमें आपने विक्षोभ उत्पन्न कर दिया और उस पर लहरें उत्पन्न हो जाती है। और जो लहरें उत्पन्न हुई इस माध्यम में, पानी वाले माध्यम में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे, तरंगे, वेव्स कहते हैं। तो तरंगे क्या, किसे कहा जाता है? तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ जो अपने स्वरूप को बिना बदले माध्यम में आगे बढ़ती है, उन्हें तरंग कहा जाता है, वेव्स। फिलहाल 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होते हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी तरंगे वे होते हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। इसलिए हम लोग प्रकाश के गुण में एक और पॉइंट नोट करेंगे, उस वो पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो 3 पॉइंट हम लोग नोट कर लिए हैं। प्रकाश
विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। एक पॉइंट और नोट कर लिया हम लोगों ने इसकी। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए, 5वां देखेंगे हम लोग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? हम लोगों ने चर्चा किया कि तरंगे 2 प्रकार की हैं। पहली यांत्रिक तरंगे और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जो यांत्रिक तरंगे हैं, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो 2 प्रकार की हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंग। अब इन्हें 2 भागों में बांटा कैसे गया है? तो तरंगों को इनके चलने के हिसाब से, यानी जब ये माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, तो उन कणों के कंपन करने के बेस पे इसे 2 भागों में बांटा गया है। जब तरंगे चलती हैं, अगर माध्यम के कण इसके लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो इस तरंग को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और जब तरंगे चलती हैं, तो अगर ये कंपन तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करे, तो इन तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जैसे अगर हम कहें तरंगे ये चल रही हैं और अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हो, कण हो, वायु में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कण होते हैं, तो अगर ये इस तरह चलता हो, कंपन कर रहा हो ऊपर नीचे कण, तो इस तरह के तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अगर जो माध्यम में कण होते हैं, अगर वो इस तरह से कंपन कर रहे हो, यानी अगर तरंगे भी चल रही हो और कंपन भी इसी दिशा में हो, तो इन तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, और इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। फिलहाल 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं, इन दोनों बातों को हमने रिवाइंड कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखें, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात प्रकाश इस तरह से रन करता है। अब जो छठी बात है, छठा पॉइंट है इसका प्रकाश के गुण में, छठा पॉइंट यह है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उनतालीस सौ एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसका क्या अर्थ है, ये समझती है। क्या आप लोगों ने कभी वेव तरंगदैर्घ्य का नाम सुना? फिलहाल सुना होगा, लेकिन उतना गौर नहीं किया है। ठीक, तो अभी आप लोग 9th में हो, सॉरी 9th में थे, 10th में आ गए हैं, तो 9th में अब इसका नाम सुना है। फिलहाल हम इसका नाम लें, इंग्लिश में बोले तो आपको ज्यादा अच्छा समझ ऐसा है, वेव फ्रंट कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं सॉरी इसको हम लोग, वेव लेंथ, तरंग की लंबाई। तो तरंग की लंबाई क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वो समझिए पहले। जैसे तरंग, अगर इस अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अर्थात प्रकाश द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और फिलहाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश में बहुत सारे कलर हैं, जिसमें से 7 मेन रंग है, और उन 7 रंगों में सबसे कम
तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल कलर की है। तो 3900 जो एंगस्ट्रॉम है 3900 से 4500 तक, यानी किसी किसी बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4000 से 4500 तक वो बैंगनी कलर की है और 4000 से 8000 तक वो लाल रंग की है। फिलहाल हम एनसीईआरटी बेस्ड जो पढ़ते हैं यही लिखेंगे यही सीखेंगे, दुनिया की नौटंकी नहीं बताएंगे। 39 एंगस्ट्रॉम से 45 एंगस्ट्रॉम तक बैंगनी की है, 6500 से या 6200 से और 7800 तक लाल रंग की है। आगे चलते हम लोग कुछ और पॉइंट नोट कर ले। छठी जो बात है, छठ 7वीं बात करते हैं हम। प्रकाश जब किसी ठोस व चिकने तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। एक और बात करते हैं हम लोग इसमें, लास्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन इतना बहुत रहेगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। दोनों बातें समझेंगे हम लोग, पहली ये दूसरी ये। प्रकाश जब किसी ठोस पर चिकने तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, अर्थात वह जिस दिशा से आया होता है उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है। जैसे इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर हम लोग कोई प्लेट लें, उसको सूरज के सामने रखें तो सूरज की किरणें टकरा करके फिर उसी दिशा में वापस लौटती हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने घड़ी पहनी होगी और घड़ी को सूर्य के सामने करके किसी न किसी आंख में जरूर चमकाई होगी। तो इस तरह से इस जो ये घटना दिखती है प्रकाश की, लाइट की, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, अर्थात वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये घटना कब घटित होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु से जल में जाए, जल से कांच में जाए या कांच से फिर से जल में आए, कहीं से कहीं जाए, लेकिन माध्यम चेंज होना चाहिए। अब आप समझिए कि माध्यम क्या होता होगा, माध्यम है क्या वो समझिए। तो जैसे आप अपने चलने का वो एग्जाम्पल लें, हम लोगों को चलने की, जैसे हम लोग एक स्थल पे चलते हैं, एक माध्यम हो गया, यानी जमीन पर चलते हैं। दूसरा माध्यम ये होता है कि आप हवाई रास्ते चलें, एरोप्लेन वगैरह से, एक माध्यम वो है। और एक और है जल से चले, पानी से, तो उस एक और माध्यम चलने का हो गया। तो ये जमीन पर किसी दूसरी वस्तु से चलते हैं, ऊपर से किसी और वस्तु से चलते हैं, पानी में किसी और चीज से चलते हैं। तो अलग अलग माध्यम, ये मीडियम है। जमीन इसको स्थल बोलते हैं, उसको वायु बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं। तो किसी में चले। इसी तरह जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु से कांच में जाए, कांच से जल में जाए, तो ये अपने मार्ग से कुछ विचलित होता है। और जो ये घटना है प्रकाश की, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। थैंक यू साथियों, इतनी देर हमने सुनने के लिए।